इफ़ tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। सो फार्मूला है इसके लिए tan थीटा का फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। ठीक है, इसी के फार्मूले के अंदर हमें tan का वैल्यू जो दिया है उसको पुट करेंगे इसमें, तो हमें sec का वैल्यू मिल जाएगा sec स्क्वायर का। तो फिर sec स्क्वायर के वैल्यू से हम sec थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan का वैल्यू जो हमें ये दिया क्वेश्चन में उसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो tan का वैल्यू है 3/4 और ये स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस फिर इसका स्क्वायर करेंगे 3 × 9 और 4 16, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, कंसीडर करेंगे, प्लस 9/16। तो हमें क्या करना है, ये जो दोनों का बेस है नीचे, ये जो नीचे 16 और ये 1 है तो सेम नहीं है, तो पहले इसको हम सेम करेंगे। तो कैसे करेंगे, 16 को 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो गया ना 16 × 16 और 16 × 16 दोनों वहाँ पे बेस सेम हो गया। ठीक है, अब जो भी इससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया नीचे, वापस इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ऐसे। तो देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 16 1 × 16 प्लस 9 1 × 9। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेस 16 और ये भी बेस 16 हो गया, बीच में प्लस। देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9, और दोनों बेस सेम है तो एक ही 16 लिखेंगे। ठीक है, देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 25 और अपॉन 16। देयरफॉर हमें सिर्फ sec थीटा का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर है, sec स्क्वायर है, इसीलिए हम जो स्क्वायर है ये sec स्क्वायर, इस स्क्वायर को इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो रूट हो जाएगा ये स्क्वायर। तो sec थीटा इज इक्वल्स टू √25/16। 25 ये जो स्क्वायर है, ये sec स्क्वायर, ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये जो भी वैल्यू है वो रूट के अंदर में आ जाएगा। देयरफॉर sec थीटा, तो जो ये रूट में आ जाएगा तो हमें 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 25 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है 5 होता है और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। ठीक है, तो ये हमें मिल गया sec थीटा का वैल्यू। ठीक है, अब हमें sec थीटा का वैल्यू मिल गया, अब हमें cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो cos थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, सिर्फ हमें ट्रिगो का एक फार्मूला मालूम है, जैसे कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, sec थीटा का वैल्यू sec थीटा के यहाँ पे रख देना है और हमें cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/5/4। तो ये जो ये 4 है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। देयरफॉर क्योंकि ये अपॉन में है ये, इसलिए ये 4 ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा।
कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। ये हमें कॉस थीटा का भी वैल्यू मिल गया है। हमें सिर्फ दो वैल्यू फाइंड करने थे, ये सेक थीटा और कॉस थीटा, जो कि हमने फाइंड कर दिया है, सेक थीटा और कॉस थीटा। वैसे आवाज़ आ रहा था इसमें, तेरा आवाज़ आ रहा है इसमें? अरे यार, चलिए हम वापस एक बार रिवाइज कर रहे थे, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा एंड कॉस थीटा। तो हमें फॉर्मूला ये मालूम है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो tan के जगह पर हम ये tan की वैल्यू रख देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो tan की जगह पे वैल्यू हमने रख दिया 3/4, फिर उसका हमने स्क्वायर किया तो आ गया 9/16। फिर हमने क्या किया, इसका बेस, इसका लोवेस्ट नीचे का बेस सेम करने के लिए हमने एलसीएम किया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन किया। तो बेस सेम करने के लिए हमने 1 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 1 और ये 16 को हमने ये वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन दोनों का बेस सेम हो गया। देखिए 16 × 16 और 16 × 16 बेस सेम हो गया। फिर जो भी इसका हम लोगों ने जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया नीचे, उसको हमको वापस ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 16 × 1 = 16 और 9 1 9 = 9, ठीक है। तो 16 + 9/16, ये बेस आ गया ना 16। तो हम ऊपर को 16 + 9 को प्लस कर देंगे, और जो दोनों बेस सेम है उसको हम एक कंसीडर कर लेंगे, एक मान लेंगे, दोनों को कॉमन ले लेंगे 16। तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 25, 16 + 9 25/16, ठीक है। तो जो भी इसका स्क्वायर रहेगा, सेक स्क्वायर जो होगा, वो स्क्वायर जो होगा वो इक्वल के उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, पूरे नंबर का रूट बन जाएगा। तो इसीलिए तो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 और 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। तो हमें सेक थीटा का वैल्यू मिल गया 5/4। और हमें कॉस थीटा का अब हम कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉस थीटा का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है ट्रिगो के अंदर। तो कॉस थीटा का वैल्यू के कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए 1/sec थीटा ये फॉर्मूला है। तो जहाँ पे सेक थीटा लिखा है वहाँ पे हम ये सेक थीटा का वैल्यू रख देंगे 5/4। तो 1/5/4 को जब ये अपॉन के नीचे का जो नंबर आया, तो जो भी अपॉन में उसके 4 है, अपॉन के अंदर अपॉन है, तो जो ये नीचे वाला 4 है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा ऊपर टर्न हो जाएगा। तो यह हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू 4/5। मतलब कहा जाता, ये मतलब सिंपल है कि अपॉन ही ये अपॉन में कोई नंबर आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1, तो इज इक्वल्स टू 2। और मान लीजिए ऐसे भी 1/3/2, तो ये 2 है, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3। ऐसे मतलब ये ऊपर शिफ्ट हुआ है, तो हो गया cos थीटा का वैल्यू हो गया 4/5। तो इसलिए हम इसको इजीली सॉल्व कर चुके हैं। थैंक यू।